इस बीच मायावती ने एक ट्वीट किया है, वो आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर मायावती का पोस्ट, वक्फ के मामले में जबरदस्ती की दखलंदाजी, मंदिर मठ मामलों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि वक्फ के मामले में जबरदस्ती की दखलंदाजी हो रही है, यानी कि वो भी विरोध में एक तरीके से नजर आ रही है। और ये भी कहा गया कि मंदिर मठ मामलों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चूंकि आज वक्फ संशोधन बिल 2000 पेश किया गया है संसद में, जिसके बाद हर किसी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है और मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर दी है। और हमारे साथ तमाम सहयोगी लगातार बने, उनका एक बार फिर से हम रुक लेते हैं। रामनुज के पास एक बार चलते हैं देहरादून। रामनुज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। रामनुज, पूरे मुद्दे की अगर बात की जाए तो विरोध के सुर तो उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता की राय जब हम सुन रहे हैं तो कुछ लोग पक्ष में भी नजर आ रहे हैं, विरोध में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। शिल्पा, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो कई ऐसे मसले आए थे जिसको लेकर सवाल उठा था। अब आज जो बिल गई पास होने के लिए सदन के पटल पर आई है, उसमें अब जो स्थानीय लोग हैं या उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं ये नहीं से जान लेते। आप लोग क्या सोचती हैं कि इस तरह का बिल लाना सही है या नहीं? देखिए, मैंने वो बिल स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब अगर सरकार इस तरीके का कोई भी कदम उठा रही है तो उनको पूरे प्रदेश में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां उनसे चर्चा करनी चाहिए, सबके विचार लेने चाहिए, सबको शामिल करके, और तब किसी बिल को पास सदन में होना चाहिए। आप अपने मन मर्जी के डिसीजन जो सरकार लगातार करती आ रही है, ये गलत है और इसमें सबकी राय होनी चाहिए। बिल्कुल, सबकी राय होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि एक तरह से सदन में तो बिल रखा गया है? देखिए, जो केंद्र सरकार है, उनका सदन में रखने का एक ही मकसद यह है कि वो जो अब हमारी जो ज़मीन बची है उसे वो कैसे बेच पाएँ और वो कैसे अडानी को दे पाएँ। इसीलिए उन्होंने ये बिल लाया है। अडानी अंबानी को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए और जो छोटी छोटी ज़मीनें, अब बड़ी ज़मीनें वो सारी ले चुके हैं, जो छोटी ज़मीनें उन पर उनको कैसे टारगेट किया जाए। तो देखिए, अपनी अपनी राय है, लेकिन इसी तरह से अगर देखेंगे तो दो ऐसे प्रमुख मसले उत्तराखंड में भी आए हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े थे, जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी जी मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि सरकार जो इस बिल को लेकर आई है, इससे वक्फ के काम में बहुत पारदर्शिता आएगी। और जिस तरह से आपने इसमें देखा कि पहले ज़मीनों का सर्वे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर करते थे, अब वो पावर डीएम को मिलेगी, तो यकीनन उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी रखा गया कि 23 दिन में उसको कंप्लीट करना होगा। इस तरह से अगर देखें कि अगर वक्फ की ज़मीन को कोई देना चाहता है तो उसमें उसकी पत्नी का भी रजामंदी जरूरी है। ऐसे कई इसके क्लास बनाए गए हैं। ये यकीनन इसको सरकार यही कह रही कि बिल्कुल, यानी कि और बेहतर करने की कोशिश रामनुज जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक बार फिर से वाराणसी दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, क्योंकि लोगों से बातचीत आप कर रहे थे, एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिएगा। जो बात कही जा रही है, अब जो फायदा नहीं मिल पा रहा था आम जनता को, जिनके लिए वक्फ बोर्ड था एक्चुअल में, अब इस बिल के आने के बाद क्या वो फायदा मिल पाएगा लोगों को? हम चलते हैं, सीधे बात करते हैं वाराणसी के लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है। वक्फ बोर्ड बिल जो है पेश हो चुका है, वक्फ बोर्ड के चलते अभी तक जो आम लोगों को फायदा नहीं मिलता था, क्या कुछ लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो सुधारात्मक बिल पेश किया गया, हालांकि इसका विपक्ष विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध किया है, इसके बावजूद भी पेश किया गया है, कर दिया, क्या कुछ मानना आपका है? देखिए, विपक्ष का विरोध जो वक्फ के संबंध में है वो गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना है। पूर्व की सरकारों द्वारा समय समय पर ये पहला कोई संशोधन नहीं है। पूर्व में नेहरू जी के समय से संशोधन चला आ रहा है और ये जितने भी संशोधन हुए वो गैर जरूरी संशोधन थे। इसमें उनको असीमित पावर दिया गया, जिसका उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया। और जैसा कि सबको पता है कि जिस भी प्रॉपर्टी पे वो हाथ रख देते थे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती थी, कोई दस्तावेजी साक्ष्य को उनको जरूरत नहीं थी। हम लोगों का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है और इसमें जितने भी विवादित मुद्दे रहे हैं उस पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। यह बिल उनको, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि हम लोग मान लें इस बिल को। और इस बिल का विरोध तो छोड़िए, इसका भरपूर समर्थन सबको करना चाहिए, क्योंकि ये सबके हित की चीज़ है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोक संवैधानिक ढांचे पर यहाँ काम होता है।
और जो ये पूर्व के जो भी बिल उनके रहे हैं, जो भी संशोधन रहे, वो संवैधानिक ढांचे पे बहुत बड़ी चोट का काम किए हैं। मोदी जी ने इसको बदलने का काम किया है, हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आप बताइए वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल पेश हुआ है उसको किस नजरिए से देखते हैं, कितना फायदा है लोगों को इससे? उससे तो जनता के बीच में बहुत ही उत्साह है और अच्छा है मोदी जी के